नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाई नॉट टू आउटसोर्स। ठीक है, आउटसोर्स क्यों नहीं करना चाहिए, तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, ठीक है, जब आपको डेटा सेंटर अपना आउटसोर्स नहीं करना चाहिए बल्कि खुद मेंटेन करना चाहिए, खुद मैनेज करना चाहिए और अपने कह सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्लेस पर ही रखना चाहिए, विद इन द प्रमाइज आपको जो है स्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द सर्टेन कंडीशंस while you need to consider why not to outsource. Okay, so first is the server environment contains my company's most valuable items and handles our business critical functions, so you want your own employees to be its caretakers। ठीक है, जैसे आप कोई कॉन्फिडेंशियल या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अगर हैंडल कर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के खुद के एम्प्लॉय हैं वही जो है इसके केयर टेकर हों, ठीक है, वही इसको हैंडल करें। ठीक है, तो आप अपने एम्प्लॉय को क्योंकि पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, रेगुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए आप क्या कोशिश करते हैं कि जब जो भी मेरा कॉन्फिडेंशियल डेटा है या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है तो वो मैं ही डील करूं। ठीक है, तो सर्वर इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट दैट कंटेन्स माय कंपनीज मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स, तो इस केस में आपको जो है आउटसोर्स नहीं करना चाहिए बल्कि डेटा सेंटर विद इन योर प्रमाइज ही आपको स्टेब्लिश करना चाहिए। जैसे कि नेशनल इंपॉर्टेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ, इसरो है ना, या इंटेलिजेंस ब्यूरो, या आप कह सकते हैं जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयर फोर्स है, इंडियन नेवी है, ठीक है, तो ये सब अपना सर्वर जो मेंटेन करेंगी ये अपने प्रेमाइज में ही करेंगी और इसमें इन्हीं का क्लोज कंट्रोल रहेगा, इसके अलावा कोई और इसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, नो वन कैन नो योर कंपनी सर्वर एनवायरमेंट नीड्स like you own people who are the dedicated to supporting it। ठीक है, अच्छा, कोई और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है वो किस तरीके से आपके सर्वर एनवायरनमेंट को समझ सकता है। ठीक है, और तो इसलिए आप क्या करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि आप अपने विद इन द प्रमाइजेस ही डेटाबेस को, डेटा सेंटर को स्टेब्लिश करें और अपने डेडिकेटेड जो आपका स्टाफ है, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं वही इसको मैनेज करें। होता है ना, आर्मी का अगर डेटाबेस है तो वो कौन मैनेज करेगा, जो आर्मी पर्सन है। ठीक है, उसमें भी लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी रहेगी, जो की पर्सन है सिर्फ उन्हीं को ही एक्सेसिबिलिटी रहेगी, बाकी सभी को एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से जो इंडियन एयरफोर्स है या इंडियन नेवी है या आपका इसरो, डीआरडीओ और भी बाकी जो नेशनल इंपॉर्टेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, सभी क्या करती हैं, अपने डेडिकेटेड एम्प्लॉयज पर ज्यादा प्रेफर करती हैं। ठीक है, और उन्हीं के थ्रू वो उसको मेंटेन या मैनेज करते हैं। ठीक है, भले ही उनके लिए उन्हें डेडिकेटेड स्टाफ रखना पड़े, उनको वॉच करेंगे। आप देखिए आईबी का जो काम होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ठीक है, तो वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना, तो वो अपने पीपल ही प्रेफर करते हैं, ना कि एक्सटर्नल पीपल। ओके, नेक्स्ट इज नो मैटर हाउ गुड एन आउटसाइड वेंडर इज। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि जो बाहर का वेंडर है वो कितना अच्छा है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। इट डज नॉट हैव अ पर्सनल स्टेक इन मेकिंग श्योर दैट योर डेटा सेंटर रन्स करेक्टली द वे दैट यू एंड योर कोवर्कर्स डू। ठीक है, बेसिकली जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज, ठीक है, वो क्या है कि वो आपके कल्चर से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, कह सकते हैं, है ना, और डिसिप्लिन, कल्चर और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है उससे अच्छे तरीके से, उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं अगर आप किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो you need to establish your data center within your premise। okay, you don't need to outsource it, okay, in that case। okay, तो next is outsource if। अब outsource कब कब करें, ठीक है, तो इसका भी रीजन है कि you have a short term need for a server environment। ठीक है, perhaps until a permanent data center is constructed। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी शॉर्ट टर्म नीड है, ठीक है, एक सर्वर एनवायरनमेंट की, ठीक है, तब तक कि जब तक कि आपका परमानेंट डेटा सेंटर कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता है, तो उस केस में आप आउटसोर्स कर सकते हैं। ठीक है, कि आप अपना एक प्राइवेट क्लाउड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक नहीं हो जाता है तब तक के लिए मैं जो है इससे काम चला लेता हूँ। ठीक है, अभी जैसे यही पैंडेमिक ज्यादा लंबा अभी जो है चल जाएगा, तो अभी जैसे अभी हम किससे काम चला रहे हैं, गूगल से। ठीक है, तो मे बी फर्दर हम किसी और अगर सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न हुआ, वैसे तो गूगल की सिक्योरिटी भी क्वेश्चनेबल नहीं है। ठीक है, जैसा जूम से हम शिफ्ट कर गए ना इसमें गूगल मीट पर, ठीक है, तो अगर इस पर भी क्वेश्चन मार्क उठेंगे तो फिर फर्दर हम और कोई ऑप्शन देखेंगे। ठीक है,
तो वही चीज है कि परहैप्स अंटिल अ परमानेंट डेटा सेंटर इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, अगर एक परमानेंट डेटा सेंटर हम अपना कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म नीड है कि अभी जब तक के लिए हमारा वो परमानेंट डेटा सेंटर क्रिएट नहीं हो जाता है तो तब तक हम एक पब्लिक क्लाउड से काम चला रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप क्या करेंगे, जो आपके क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो वहां पर शेयर नहीं करेंगे। यू वांट अ स्टैंड बाय फैसिलिटी रेडी टू टेक ओवर फॉर अ प्राइमरी डेटा सेंटर इन द इवेंट ऑफ अ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनकेस आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, आपको एक स्टैंड बाय फैसिलिटी की जरूरत है, या फिर वो जो स्केल अप स्केल डाउन वाली प्रॉब्लम मीन्स स्केलेबिलिटी के केस में, ठीक है, कि आपका जो डेटा सेंटर है वो मान लीजिए एक बार में 100 सिस्टम को ही सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब इससे ऊपर आपको जैसे मान लीजिए होता है ना, साल में कभी ऐसा हो जाता है कि आपको ज्यादा सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और वो आपका डेटा सेंटर सपोर्ट नहीं कर सकता, तो स्टैंड बाय फैसिलिटी के लिए आपने क्या किया, एक दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को आपने ऑप्ट किया और उससे बोला कि मुझे जो है ये जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है इसके लिए मुझे इतने टाइम के लिए आपके डेटा सेंटर की जरूरत है, ठीक है। तो स्टैंड बाय के केस में भी आप जो है क्या कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा सेंटर के स्टैंड बाय फैसिलिटी के तौर पर आप कोई जो सर्विसेज हैं वो दूसरे डेटा सेंटर में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यू स्टिल वांट टू आउटसोर्स, लेकिन अगर आप आउटसोर्स करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो यू नीड टू नो व्हाट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यू वांट द फैसिलिटी टू हैव टू सपोर्ट योर सर्वर्स, ठीक है। तो जब आपने डिसाइड कर ही लिया कि आपको आउटसोर्स करना है, मींस डेटाबेस अपने यहाँ मेंटेन नहीं करना है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आपको किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ठीक है, किस तरीके की फैसिलिटी मेंटेन करने की जरूरत है, और आपको अपने सर्वर को सपोर्ट करने के लिए किस तरीके की फैसिलिटी, किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट इज फोरसी व्हाट चैलेंजेस इवन यू रेंटेड स्पेस माइट फेस, है ना, और आप जो चैलेंजेस हैं उनको फोरकास्ट करिए कि अगर मान लीजिए आप रेंटेड स्पेस पर गए तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, सेफ्टी सिक्योरिटी का इश्यू है, अभी जो फर्दर आप देखिए कि जो डेटा सेंटर हैं वो उन्हीं कंट्रीज में स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इंडिया का डेटा सेंटर है तो इंडिया के डेटा सेंटर में गूगल, ठीक है, अभी तो कैलिफोर्निया से ही आपको सारी एक्सेस दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब जो डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगे उसमें इंडियंस का ही सारा डेटा रखेंगे। तो इन केस ऑफ वॉर कॉन्फ्लिक्ट अगर कुछ होता है तो गवर्नमेंट को जब सीज करेगी तो वो अपने जो रेजिडेंट्स हैं या अपने सिटीजन हैं उनके डेटा को वो प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो वो बेसिकली क्या है कि यू नीड टू फोरसी व्हाट द चैलेंजेस इवन यू रेंटेड स्पेस माइट फेस, है ना। तो आपको वो जो चैलेंजेस हैं वो आपको फोरसी करने पड़ेंगे, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं ना कि अपना जो डेटा है वो किसी रिमोटली किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को दे रहे हैं ना, तो वहां पर कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं जो आपको लगता है, और अगर वो चैलेंज ऑकर कर गए तब क्या होगा, वो आप किस तरीके से फेस करेंगे, तो उस सब के रिगार्डिंग आपको स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, नेक्स्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द डे व्हेन यू मे वांट टू बिल्ड योर ओन डेटा सेंटर, ठीक है। और इस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहें कि जब आप अपना डेटा सेंटर स्टैब्लिश करना चाहें तब क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना अभी ऊपर के दो केसेस में कि शॉर्ट टर्म नीड के लिए मैंने देखा कि एक परमानेंट डेटा सेंटर हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तब तक रहने के लिए या तब तक मुझे वर्क करने के लिए एक शॉर्ट टर्म डेटा सेंटर की जरूरत है ना, स्केल अप स्केल डाउन करने के लिए ये जैसे स्टैंड बाई फैसिलिटी हमें चाहिए, ठीक है। तो इस केस में मान लीजिए कि आपको अपना डेटा सेंटर स्टैब्लिश करना है, ठीक है, बी प्रिपेयर फॉर द डे व्हेन यू मे वांट टू बिल्ड योर ओन डेटा सेंटर, तो उस दिन के लिए भी तैयार रहें कि जब आपको अपना खुद का डेटा सेंटर स्टैब्लिश करना हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, तो दीज आर सम रेफरेंसेस दैट यू मे एक्सेस, ठीक है। दिस इज द बुक ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ओके, and this is the blog and other web resources you may access, okay. So if you have any doubt or query you may ask. Do you have any doubt? सर अगर मतलब किसी कंपनी के पास कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो अगर शेयर करना नहीं चाहता तो उसको मतलब खुद ही डाटा सेंटर बिल्ड करना पड़ेगा ना अपना? हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। अगर
हाँ, नेशनल इम्पोर्टेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सिक्योरिटी ठीक है, कंपनी, आप अपना, वो उनके लिए खुद करना पड़ता है। हाँ, वो अपना डेटा सेंटर खुद एस्टेब्लिश करती हैं। आप देखिए ना, आईबी है, ठीक है, रॉ आईबी, और आपका जो कह सकते हैं डीआरडीओ, इसरो, ठीक है, तो इन सब, ये नासा, ये सब क्या करते हैं, अपना डेटा सेंटर खुद एस्टेब्लिश करते हैं, खुद मैनेज करते हैं, ठीक है, इंजीनियर अपॉइंट करते हैं जो उनके डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, इवन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब भी जो है अपने डेडिकेटेड वर्कर्स के थ्रू, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जाता है, उन इंजीनियर्स को डेवलप किया जाता है और उनके थ्रू जो है वो काम करवाते हैं, ठीक है, बाहर के लोगों को प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। अब उसको क्लाउड बेस्ड कर देंगे कि वो जो पर्सन है वो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो भी पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। आप देखिए ना, जब कोई आर्मी का पर्सन जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उनके पास हाई सिक्योरिटी फोन्स हुआ करते हैं, ठीक है, जिसमें से कभी भी कोई भी डेटा, कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई भी हैकर उसको हैक नहीं कर सकता है, तो हाई सेफ्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डेटा पर डील कर रहे हैं, तो उसके लिए वो जरूरी है उनके लिए कि बेसिकली वो अपना डेटा सेंटर खुद एस्टेब्लिश करें, तो ठीक सर है। मतलब ये मतलब एक ड्रॉबैक हो सकता है सिक्योरिटी, जैसे क्लाउड डाटा हाँ, सेंटर्स के लिए। ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। आप अगर सेफ्टी सिक्योरिटी पर जाते हैं, तो कभी कभी अच्छी सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करने के बावजूद भी आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी पर रिस्क हो सकती है, ठीक है। तो कोशिश क्या करते हैं कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ, है ना, तो आप क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी खुद इंश्योर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। होता है ना, जेड प्लस सिक्योरिटी या कुछ भी सिक्योरिटी आपको मिली हुई है, वो सब फुल प्रूफ थोड़े ना, ठीक है। इंदिरा गांधी को इतनी सिक्योरिटी मिलने के बाद उन्हीं के गार्ड्स ने ही मार दिया, ठीक है। और बहुत सारे मतलब वर्ल्ड में लीडर्स हैं, इनको आप देखिए, ठीक है, सिक्योरिटी तमाम तरीके की इन्हें सिक्योरिटी मिली होती है, उसके बावजूद भी जो है मतलब कह सकते हैं कि इनके साथ कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग या एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप किसी दूसरे पर रिलाय करने के बजाय क्या करें, अपना, अपनी सुरक्षा आप अपने हाथ करें, है ना। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि आपको कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि नहीं, मैंने जो है प्रयास नहीं किया था, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन है। तो बेसिकली अभी क्या है ना कि ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो इतने फंक्शनैलिटी और फीचर देने लगे हैं। मैंने आपको बताया था ना, कॉग्निटिव क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें कॉग्निशन भी ऐड कर दिया, मतलब ह्यूमन बिहेवियर, वो सारा आप कह सकते हैं ना, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर चाहे कि पेशेंट ने कब कौन कौन सा जो है मेडिसिन ली है, ठीक है, और कब इसने जो है क्या खाया था, क्या पिया था, उसका सारा उसके पास जो है डेटा उसको मिल जाएगा। तो उसके बाद वो ज्यादा बेहतर उसको डायग्नोस कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज कॉग्निटिव क्लाउड कंप्यूटिंग, मींस मरीज से रिलेटेड, आपको पेशेंट से रिलेटेड सारी जानकारी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब आगे आने वाले टाइम में क्या हो रहा है ना कि आपको इन्हीं कंपनीज पर ही डिपेंडेंट होना होगा। अल्टीमेटली क्या है कि ये भी जो ये चैलेंजेस है ना, ये इनको ओवरकम करते चले जा रहे हैं। अमेजन का मैंने बताया था कि अमेजन में एक टाइम पर लोग कपड़े वगैरह खरीदना प्रेफर नहीं करते थे, अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट वगैरह से कपड़े खरीदना प्रेफर नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पता चला मंगाया, वो साइज का नहीं निकला, ठीक है, उसके बाद वापस होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो वापसी पहले नहीं होता था, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या है, तुरंत रिवर्स लॉजिस्टिक्स है ना। आप बोलेंगे इवन कपड़े आए, आपने चेक किए, 2 दिन बाद भी चेक किए, तो 7 दिन तक और 15 दिन तक इवन आप जो है रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कंपनीज कि आप, और फीचर्स दे रही हैं कि आप अल्टीमेटली जो है, ठीक है, वो जो चैलेंजेस हैं वो धीरे धीरे ओवरकम होते जा रहे हैं, ठीक है। और इवन अब आप देखिए ना, गूगल, आप कैलिफोर्निया में आपका डेटा सेंटर स्टैब्लिश करके और वहां से आपको एक्सेस दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपका एक थ्रेट है कि भाई मान लीजिए मेरा जो है यहाँ से इंडिया और यूएसए के बीच में क्लैश हो गया, ठीक है, तो गूगल क्या करेगा, वो अपना सारा डेटा वहीं पर रोक लेगा, तो इंडियंस का सारा डेटा वहीं पर रहेगा, ठीक है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कंसर्न है जो कि सारे जो कह सकते हैं कंट्रीज ने उठाया। तो अब इसके रिगार्डिंग हुआ कि जो भी कंपनी जिस जिस कंट्री में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, तो वहां पर वो एक डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेगी। तो इससे क्या होगा कि वो एक लार्ज, मैंने बताया था ना कि 6 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर उनका डेटा सेंटर है, ठीक है, इतना बड़ा डेटा सेंटर वो मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उसके बजाय वो छोटे छोटे डेटा सेंटर वो जो है कई कंट्रीज में स्टैब्लिश कर सकते हैं, इवन स्टेट वाइज भी कर सकते हैं, वो भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। अब जैसे यूएसए में है, वहां पर तो फेडरल और फेडरल लॉज अलग हैं, स्टेट जो लॉज हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है। तो अगर इस तरीके का भी कोई कहीं कोई मॉडल है किसी कंट्री में, तो वहां पर भी वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है।
तो वो डिपेंड करता है कि कंपनीज भी उसी पेस से आगे बढ़ रही हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोगों का भी रिलाय बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लोग भी अल्टीमेटली वो सर्विसेज चाह रहे थे, लेकिन एक कहीं ना कहीं जाकर के उनका ब्रेक इवन मीट कर गया और फिर वो जो है उसको प्रेफर करने लगे। ठीक है, आप भी तो ट्रस्ट कर ही रहे हो ना, तो गूगल पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ आप जो है इसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, मैनेज करके रखते हैं, इवन गूगल डॉक पे काम करते हैं, गूगल एक्सेल पे काम करते हैं, गूगल पीपीटी पर काम करते हैं, पावर पॉइंट बना करके इसी में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली आपको इस पर ट्रस्ट हो गया है। ठीक है, तो कंपनी पर अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप जो है फर्दर उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर मैंने बताया ना कि हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा, आपको पता है कि नहीं किसी पर ट्रस्ट करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे वहां पर, आप जनरली आप अपना डेटा सेंटर खुद इस्टेब्लिश करना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए आपको। ठीक है, नासा है, इसरो है। ठीक है, तो ये सब कंपनीज आज से को 10 साल 20 साल बाद भी वो किसी एक्सटर्नल वेंडर को प्रेफर नहीं करेंगे, बल्कि वो सारा जो भी कह सकते हैं ना फीचर फंक्शनैलिटी वगैरह वो खुद ही डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन पैरेलल, ताकि वो सारा कुछ जो है खुद ही मैनेज कर पाए, खुद ही मेंटेन कर पाए। ठीक है, और करना भी चाहिए। ठीक है, आप अपने जो सेफ्टी है वो अपने से ज्यादा कोई और इंश्योर नहीं कर सकता। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट है? यस सर, क्लियर। चलिए।